तो हम जिस विद्या को पढ़ रहे हैं वो संस्कृत विद्या अनादिकाल से, जैसे कहते हैं ना, सदा शिव समारंभाम, ये जितना भी ज्ञान है वो भगवान शिव से प्रकट होता हुआ, गुरु परंपरा से प्राप्त होता हुआ आता है। तो माता जी की कृपा है, हमारे ऐसे गुरुजनों को मिले हैं, उनकी कृपा है कि उसकी वजह से हम ये सब विद्या पढ़ रहे हैं। तो भले समय कम हो, हमारी कदाच जीवन ऐसा हो कि हमारे पास जीवन भी कम हो, विद्या बहुत पड़ी है, वांग्मय में पूरा ना पढ़ पाए, तो ऐसा जरूरी नहीं। अभी जो कर रहे हैं वो साथ में आने ही वाला है। तो ऐसा नहीं समझना है कि हमारी उम्र ज्यादा है तो हम कभी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये पूरी विद्या का एक चेन चलती है कि आप देखें कि भिखारी को हम खाना खिलाते हैं या फिर कुछ खिलाते हैं, तो उसमें मान लो कि 100 भिखारी जम को हम जमा खाना खिलाएंगे या फिर ऐसा हम 50 साल तक करते रहेंगे, लेकिन वो भिखारी कभी दूसरा अन्न क्षेत्र नहीं खोलेगा। लेकिन अध्यात्म के विषय में या फिर ज्ञान के विषय में ऐसा नहीं होता है। ज्ञान के विषय में एक चेन बनती है। जो एक गुरु दूसरे शिष्य को पढ़ाता है तो फिर वो वहां से चेन स्टॉप नहीं होती है, वो दूसरे और अलग से 100 बच्चे को पढ़ाते हुए वो ज्ञान की एक चेन बनती है। तो जो कई बार क्या होता है कि ऐसा होता है कि आप देखते होंगे कि चलो कोई लड्डू बांट रहा है, कोई खाना खिला रहा है, या कोई कुछ गरीबों को खाना खिला रहा है, तो लोगों को वो चीज दिखती है कि ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, वो देना जरूरी भी है, वो शुरुआत है। शुरुआत के तौर पर वही होता है। जब कोई अध्यात्म के विषय में आगे बढ़ता है तो उसकी शुरुआत ऐसे कार्यों से ही होती है, तो वो कार्य गलत नहीं है, लेकिन वहां पे स्टॉप हो जाना गलत है। तो जो जो चीज दी जाती है, जो दान दिया जाता है, खाना दिया जाता है, भूखे को अनाज दिया जाता है, वो गलत नहीं है, लेकिन वहां पे स्टॉप हो जाके आगे नहीं बढ़ना वो प्रॉब्लम है। कि वो खाना देते हैं वो दिख रहा है लोगों को, कोई किसी को बोलेगा कि हम अन्न क्षेत्र में ये बांट रहे हैं, तो वो अच्छा अच्छा आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो दिखता है ना, क्योंकि वो दिख रहा है कि कुछ दे रहा है। तो लोग का जो ध्यान है वो देख वहां पे होता है कि वो कुछ दे रहा है तो वो अच्छा कर्म कर रहा है, ऐसा समझते हैं। अभी कोई गीता पढ़ रहा है, उसका उल्टा सोचो कि कोई एक आदमी उसके सामने ऐसा है कि जो लड्डू बांटने नहीं जा रहा है, लेकिन एक जगह पे बैठता हुआ वो गीता का अभ्यास करता है हर रोज, प्रतिदिन 1 घंटे, तो वो कभी दिखेगा नहीं। तो वो दिखेगा नहीं, लेकिन जो गीता जो बात कर रही है वो ये कर्म की बात कर रही है। ये जो है ये जो कर्म हो रहा है ना, वो बौद्धिक लेवल पे हो रहा है, इसलिए उनको ऐसा लगता है यहाँ पे बैठ के वो क्या कर रहा है। या फिर संस्कृत पढ़ेंगे आप तो लोगों को अभी गांव में कुछ बंटता होगा, कुछ धर्मदान वगैरह कुछ होता होगा, और आप यहाँ पे संस्कृत सीखते होगे, तो उनको ऐसा लगता होगा कि ये तो टाइम पास कर रहा है, इससे तो क्या मतलब होगा। कोई आंख बंद करके कोई ऋषि तप कर रहा है तो उसको ऐसा लगता है कि ये तो ऐसे ही वेस्ट टाइम बर्बाद कर रहा है, उससे अच्छा तो वो गांव में वो खिला रहा है वो अच्छा है। तो ऐसा नहीं है। उसका अकेले का 1 घंटे का वो जो अध्ययन है ना, वो उनको पता नहीं कि वहां पे जो विद्यार्थी अर्जित होती है ना, वो लाखों लाखों लोगों का वो जीवन परिवर्तन करने के लिए एक विचार पे कार्य किया जाता है, तो वो विचार पे कार्य होता है। तो ऋषि का आंख बंद करके वो ब्रह्मा से कुछ विद्या अर्जित करके उसके शिष्य को बताते हुए समाज में फैलाना और लड्डू बांटना दोनों में अलग चीज है। कर्म दिखता ऐसा है कि वो अच्छा कर रहा है, ये तो खामखा बैठा है, तो वो खामखा नहीं बैठा है। उसकी जो इम्पैक्ट समाज में आने वाले जो करोड़ों युगों तक और करोड़ों लोगों के लिए है, तो वो दिखेगा नहीं। तो हमको हम ऐसे ये जो हम भी जो भी लोग यहाँ पे पढ़ने वाले लोग हैं वो बहुत भाग्यशाली है कि ऐसी विद्या उसको मिली है। क्योंकि जैसे आगे भी हमने बताया था, शंकराचार्य जी ने जो बताया है, वो 3 चीज मिलनी बहुत दुर्भाग्य है, उसमें से एक गुरु भी है। वैसे गुरु मिलना वो बहुत कठिनाई से मिलता है, क्योंकि जो बताए ना कि भाई 3 चीज मिलना जो कठिन है, उसमें के एक तो भाई मनुष्य जन्म मिलना कठिन है। उसमें भी मनुष्य मिल गया तो सबको फलित नहीं होता है। मनुष्य मिल जन्म, आपको शरीर तो मिल गया, लेकिन फिर क्या, अगर उस प्रकार के कर्म नहीं किए तो फिर से वो जहाँ पे जाना है वहां पे फिर से वो कुदरत हमको वो 84 लाख फेरे में डाल देगी। मनुष्य मिलने से फलित नहीं होता, उसको मोक्ष की इच्छा भी होनी चाहिए। तो मनुष्य जन्म मिल गया लेकिन मोक्ष की इच्छा नहीं हुई तो भी प्रॉब्लम है। चलो मोक्ष की इच्छा हो भी गई तो आपको गुरु ऐसे नहीं मिलेंगे। तो दुर्लभम त्रयो में वही तत् देवानुग्रह हेतुकम, दुर्लभम त्रयो में वही तत्, 3 चीज मिलनी बहुत दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयो में वही तत्, 3 चीज मिलनी बहुत कठिन है। क्या, तो बोले कि देवानुग्रह हेतुकम, अगर देव की इच्छा, प्रभु की इच्छा, भगवान की इच्छा हो तो ही आपको मिल पाती है।
देवानुग्रह हेतुकम, अगर उसकी इच्छा हो तो ही आपको मिलती है। क्या? तो बोले मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम और महापुरुष संशय, कि मनुष्य जन्म मिलना कठिन है, अगर वो मिल गया तो मुमुक्षुत्वम, मोक्ष की इच्छा नहीं होगी, मोक्ष की इच्छा हुई तो फिर ऐसा गुरु मिलना, तो हमारे लिए वो अच्छी बात है कि ऐसे माता जी जैसे लोग हमको मिले, और वही आकर्षण हम बनाए रखेंगे तो हम भी उसके साथ ही, वो पंक्ति के साथ जाते हुए उसके साथ ही जाते हैं, क्योंकि जिसका आकर्षण रखते हैं वहां पे ही हमारा जन्म होता है। तो आकर्षण बनाए रखना महत्व का है इस विषय पे। तो वही मेरा कहना था। तो हम अभी तक जो समझे थे संस्कृत में, वो कहाँ तक आए थे? हम जो सूत्र पढ़ रहे थे वो परिभाषा सूत्र समझ रहे थे। तो अभी तक हमने क्या समझा? हमको वो सीक्वेंस नहीं भूलनी है। हमने पढ़ा था जो एक तो षष्ठी स्थान योगा समझा, फिर हमने तस्मादित उत्तर से समझा था, तस्मिनिति निर्दिष्ट पूर्व से समझा था, षष्ठी स्थान योगा के बाद फिर हमने अलोन्त्यस्य पढ़ा था। और पंचमी से कोई कार्य होता है तो अलोन्त्यस्य नहीं होते हुए कहाँ पे होता है? वो कौन सी जगह होता है? वो आदे परस्य, आदि में होता है। वो स्थान तो निर्धारित हो गया षष्ठी स्थान योगा से, लेकिन षष्ठी स्थान योगा तो पूरा का पूरा जहाँ पे है वो पूरा स्थान बताता है। जैसे कि तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तो बोलता है कि सप्तमी से कार्य जो कहा गया है वो सप्तमी के अव्यवहित पूर्व में होता है, तो पूर्वस्य में षष्ठी है, तो उसके पूर्व में जितना भी पाठ होगा वो पूरा का पूरा वो पूर्वस्य के हिसाब से वो षष्ठी पूरे पे कार्य करने चलेगी। तो जब भी षष्ठी से कोई कार्य कहा जाता है तो फिर एक परिभाषा आती है कि भाई पूरे के ऊपर नहीं करना है, अंतिम अल्प पे करना है। इसलिए जो भी वर्ड होगा उसके अंतिम अल्प पे होने के कारण अलोन्त्यस्य परिभाषा आती है। तो सप्तमी में जब कोई कार्य कहा जाता है तो पूर्वस्य में जितना भी पाठ होता है वो पूरा का पूरा षष्ठी स्थान योगा से पूरा का पूरा उसका कार्य हो जाता है। इसीलिए परिभाषा आती है अलोन्त्यस्य। वो जो बताता है कि जब षष्ठी में कुछ नहीं कहा गया, षष्ठी में कार्य कहा गया है, वो आपको कहीं पे ना कहा जाए तो वो आपको ये अंतिम अल्प पे ही करना है बाय डिफॉल्ट। फिर पंचमी से कार्य जो कहा जाता है कि तस्मादित उत्तरस्य, तो वो उत्तर पे काम करना है। तो यहाँ पे भी उत्तरस्य षष्ठी होने के कारण ये भी उसके उत्तर में जो भी होगा उसके पूरे के पूरे ऊपर कार्य करेगा। लेकिन यहाँ पे षष्ठी स्थान योगा से फिर वो बात तो यहाँ पे ही आएगी अलोन्त्यस्य, पहले बताएगा अलोन्त्यस्य, लेकिन फिर वो चेक करेगा यहाँ पे कि ये पंचमी से कार्य है या किससे है। तो बोले पंचमी से है तो फिर अलोन्त्यस्य नहीं लगेगा, तो फिर लगेगा आधे परस्य। इसलिए पंचमी से जो भी आप सूत्र देखेंगे ना उसमें कार्य आपको यहाँ पे होते हुए दिखेंगे फर्स्ट वर्ड पे। और सप्तमी से जो कार्य होता है उसमें आप ज्यादातर जो देखेंगे ना तो वो यहाँ पे आपको अंतिम अल पे दिखेगा, कुछ नहीं कहा गया एक्स्ट्रा। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे और इसमें वेरिएशन आएंगे। इसलिए तो पंचमी में यहाँ पे दिखता है, सप्तमी में यहाँ दिखता है, तो इसके ऊपर उसको बांधा आधे परस्य ने। अभी इसके थोड़े उदाहरण हम देखते हैं, फिर हम वो देखेंगे कि अच्छा ये दोनों के अलावा भी कुछ और काम होते हैं क्या। तो इस दोनों के अलावा भी कुछ और कार्य होते हैं, वो धीरे धीरे समझते हैं, वरना फिर आप ये क्रम भूल जाएंगे। तो हमने पिछली बार जहां से हमने रोका था वो था सार्वधातुक अर्धधातुक योह से हमारा अटका हुआ था, तो आज वो लेते हैं। तो देखो सूत्र है सार्वधातुक अर्धधातुक योह, ठीक है, वहां पे ही हम अटके थे ना। हाँ वहां पे अटके थे। तो सार्वधातुक कार्धधातुक योह, ठीक है, 7384। अभी इसको हम इस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे ताकि हम समझ पाए सूत्र को। 7384 तो ये आपको पेज नंबर 94 पे है ना, सार्वधातुक अर्धधातुक योह 84 सबको मिला ये सूत्र। ये धीरे से हम समझेंगे। अभी तक हम सार्वधातुक अर्धधातुक योह को सिर्फ ऐसे बोल रहे थे, लेकिन कैसे वो अर्थ परिभाषा से हो रहा है वो समझेंगे आज, ठीक है। तो ये सबको मिल गया सार्वधातुक अर्धधातुक योह 84 नंबर 7384।
ठीक है, मिल गया ना। हाँ, तो तो देखो ये सूत्र में आप देखेंगे तो हम फिर से वही करेंगे, पहले प्रथमा ढूंढेंगे, षष्ठी ढूंढेंगे, सप्तमी ढूंढेंगे। इस सूत्र में क्या है, तो सार्वधातुक अर्धधातुक यो हो, तो ये जो है ये सप्तमी का वचन है, सप्तमी द्विवचन का ये हमको दिख रहा है, तो सप्तमी है यहाँ पे ये, यानी कि सार्वधातुक और अर्धधातुक परे होने पर इतना ही बताया सूत्र ने, तो यहाँ पे तो इतना ही बताया, तो सप्तमी हमको यहाँ पे मिल गई। सप्तमी में क्या है, सार्वधातुक प्रत्यय, या तो फिर आर्वधातुक प्रत्यय, इतना ही बताया सूत्र ने, तो इतना ही बताया कि बस ये प्रत्यय जब हो तो फिर जैसे ही सप्तमी आएगी तो हमारा पास कौन सा सूत्र आके खड़ा हो जाएगा, सप्तमी सुनते ही कौन सा सूत्र आएगा? हाँ, सप्तमी में माता जी, हाँ, तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, यानी कि तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तो यहाँ पे पूर्व में काम होने वाला है, वो हमारा इतना इतना समझ में आया, मतलब कि यहाँ पे षष्ठी का काम चालू होगा, तो षष्ठी यहाँ पे आएगी, बराबर, ये यहाँ तक क्लियर हुआ ना। वो क्योंकि तस्मिन इति निर्दिष्ट सप्तमी आई तो पता चला कि तस्मिन इति निर्दिष्ट पूर्वस्य, यानी कि पूर्वस्य, यानी कि देखो पूर्वस्य है, ठीक है, पूर्वस्य तो ये षष्ठी ही है, पूर्वस्य क्या है, पूर्वस्य यानी कि षष्ठी, तो ये षष्ठी यहाँ पे हमको मिलेगी पूर्व में जितना भी पाठ होगा ना, यहाँ पे जो भी पूर्व में पाठ आएगा वो षष्ठी होगी, इसलिए सूत्र में सप्तमी है। अभी हम जो सूत्र से हम षष्ठी ढूंढेंगे ना वो यहाँ पे रखेंगे। इतना हुआ, सबको पता चल रहा है यहाँ पे? अपर्णा माता जी, उषा माता जी, सोमा काका जी, भाविनी माता जी, ठीक है ना? हाँ, तो इतना क्लियर हुआ कि यहाँ से पूर्वस्य की और यहाँ पे काम होगा, यहाँ पे षष्ठी आएगी, और यहाँ पे जो भी काम है वो प्रथमा से इसको रिप्लेस करेंगे, ये क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। तो सूत्र में तो सिर्फ इतना ही मिला हमको। अभी पूर्वस्य में षष्ठी होने के कारण यहाँ पे पूरे के पूरे, लेकिन षष्ठी कहाँ से ढूंढेंगे, तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई अधिकार कौन सा चल रहा है, अनुवृत्ति क्या आ रही है। तो आप 7-3-84 जो देखेंगे ना, तो उसमें आपको ये जो है वो अंगस्य के अधिकार में ये सूत्र आता है। अधिकार जो है वो अंगस्य का अधिकार है। इसमें इसका जो मूल आप देखेंगे, ये पूरा जो प्रकरण है वो किसका चल रहा है, अंगस्य का चल रहा है। देखो आप पेज नंबर 82 पे आइए, पेज नंबर 82 पे देखेंगे ना, अष्टाध्यायी सूत्र पाठ में, तो उसमें आप देखेंगे कि जो ये जो है अधिकार वो अंगस्य के अधिकार में आता है। 6-4-1 का जो पहला सूत्र है वो है अंगस्य का अधिकार है। 6-4-1 अंगस्य सूत्र है। हमने बताया था कि जो भी अधिकार सूत्र है वो लंबी अनुवृत्ति तक चलता है। तो ये 7-4-17 जो है वहां पे ये खत्म होगा, वो माता जी ने लिखा भी है। तो ये जो सूत्र है वो अंगस्य के अधिकार में आ रहा है, तो इसके साथ एक क्या जुड़ेगा, अंगस्य भी जुड़ेगा, जुड़ेगा ना। ये अधिकार हुआ, ये अनुवृत्ति हुई, लंबी अनुवृत्ति, तो अंगस्य जुड़ेंगे। अंगस्य में भी षष्ठी है, देखो अंगस्य भी षष्ठी है, तो इसका अर्थ हुआ कि ये षष्ठी में यहाँ पे कोई अंग पे कार्य होने वाला है। तो यहाँ पे हमको ये पता चल गया कि जो भी अंग होगा ना, अंग यानी कि क्या, तो अंगस्य पहला ही सूत्र है, 6th अध्याय में 4थे पाद में पहला सूत्र, और ये आपको पेज नंबर 82 पे मिलेगा। हाँ, ये अष्टाध्यायी जो सूत्र पाठ है ना उसकी बात कर रहा हूं। उसमें 6-4-1 नंबर का जो सूत्र है वो अंगस्य का अधिकार के अंतर्गत, क्योंकि अधिकार देखा था ना कि जो अधिकार जहां जहां तक जाते हैं वो सूत्र के साथ चिपकते जाते हैं।
उसके साथ फिर उसका अर्थ निकालने के लिए, इसलिए अधिकार सूत्र है, अंगस्य अधिकार सूत्र है, ये विधि सूत्र है, ठीक है। और इसके साथ जब हम सब परिभाषा सूत्र मिलाएंगे तब इसका पूरा अर्थ होगा। अभी आप समझ पा रहे हो ना, सूत्र कितने प्रकार के होते हैं आपको दिख रहा है। अंगस्य जो सूत्र है वो अधिकार सूत्र है, वो खुद अपने अर्थ नहीं प्रकट करता है, लेकिन वो जिसके साथ ज्वाइंट हो जाता है, जो विधि सूत्र के साथ जो सूत्र अटैच होके उसका अर्थ प्रकट करता है, उसको बोलते हैं अधिकार सूत्र। अधिकार सूत्र जहां पे खुद बैठा है वहां पे कोई अर्थ प्रकट नहीं करता है। अधिकार सूत्र विधि सूत्र के साथ इसके नीचे जितने सूत्र आते हैं, जहां तक उसका अधिकार क्षेत्र है उसके साथ जाता हुआ उसके विधि के अर्थ को प्रकट करने के लिए वो बनाया जाता है, वो अनुवृत्ति है एक प्रकार की। तो अंगस्य भी सार्वधातुक अर्धातुक योह के साथ एक ये अंगस्य भी जुड़ जाएगा उसके सूत्र में। तो सार्वधातुक अर्धातुक योह के साथ हम क्या जोड़ेंगे, और अंगस्य, ये भी एक सूत्र के साथ हम ये अधिकार को जोड़ देंगे। तो अंगस्य में षष्ठी है, तो ये यहाँ पे षष्ठी और सप्तमी हम देख रहे हैं, तो उसका अर्थ ये हुआ कि अंग यहाँ पे आएगा। अंग अंग यानी कि आप अभी, हमने इतना डिटेल में अभी नहीं गए क्योंकि हमने अभी संज्ञा प्रकरण नहीं लिया है, तो आप चिंता मत करिएगा। अंग यानी कि आपको वो समझना है कि मान लो कि यहाँ पे धातु है, यहाँ पे प्रत्यय है, कई बार ये प्रत्यय के बीच में विकर्ण प्रत्यय आ जाते हैं, तो मान लो कि यहाँ पे विकर्ण प्रत्यय है और पीछे भी प्रत्यय है, तिंग प्रत्यय। मान लो कि यहाँ पे भू धातु है, सब विकर्ण है और तिंग प्रत्यय है, तो देखो ये जो भू है वो सबके लिए ये भू अंग है, ये सबके लिए भू जो है ये भू अंग है, किसके लिए, सबके लिए। फिर इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो फिर ये ती के लिए ये दोनों का जोड़ा हुआ जो है वो इनके लिए अंग है, तो ये अंग कहते हैं, इसको अंग बोला जाता है। जब तक ये जोड़ने का काम करने वाले हैं, हमने पहले भी बताया था संस्कृत क्या है, धातु और प्रत्यय को जोड़ने की एक विधि हम अभी सीख रहे हैं, तिगंत प्रक्रिया, धात्वाधिकारी प्रक्रिया ऐसा बोले तो ये जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, तो उसमें अलग अलग वर्ण आएंगे, अलग अलग ये जो वर्ण से हम जोड़ान करेंगे तो अलग अलग परिभाषा हम प्रयोग करेंगे। जैसे कि अंग बोलेंगे तो अंग का अर्थ आपको वो लेना है कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन हो तो इनके लिए ये पर्टिकुलर सबके लिए भू सबका अंग है, भू जो अंग है वो सबके लिए है, सप और भू दोनों को मिला दिया जाएगा और जो बनेगा वो ती के लिए अंग है। इस तरीके से ये अंग बोला जाता है उसको, वो पर्टिकुलर पार्ट को। तो जो बात थी, क्या गयो, तो ये हुआ अंग, यानी कि जिस पे काम करना है, जो पर्टिकुलर पार्ट पे चेंजेस होने वाले हैं वो अंग पे होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काम होगा। अभी देखो एक अर्थ क्या निकला कि अंग जो होगा ना, सार्वधातुक अर्धातुक योह परे होने पर ये अंग पे कार्य होगा। तो फिर अभी और एक चीज इसमें क्या आएगी कि क्या करना है, वो तो आया नहीं, तो अभी हम ये प्रथमा को ढूंढेंगे। काम यहाँ पे होना है लेकिन क्या काम करना है, क्योंकि ये तीन चीज तो हमको जरूरी है, षष्ठी जरूर है, सप्तमी, और क्या काम करने के लिए हमको प्रथमा की भी जरूरत पड़ेगी। क्या चेंजेस लाने हैं, आदेश क्या है, विधेय क्या है, विधि क्या करनी है, तो हम प्रथमा ढूंढेंगे। बराबर है, यहाँ तक सब बराबर है यहाँ तक, ठीक है। तो हम प्रथमा ढूंढने के लिए ऊपर जाएंगे। तो देखो मिदेर गुण 82 नंबर का जो सूत्र है, मिदेर गुण करके जो सूत्र है, ठीक है, ये सूत्र जो है 7382, ये जो सूत्र है, ये सूत्र से यहां पे गुण की अनुवृत्ति लेगा, तो ये अनुवृत्ति यहां पे आएगी गुण की, गुण, ये प्रथमा हुआ। तो सार्वधातुक अर्धातुक योह में अंग से जुड़ा, वैसे ही ये गुण भी जुड़ेगा, ये सूत्र में गुण ही भी जुड़ना है। तो अभी अर्थ थोड़ा क्लियर हुआ है। थोड़ा क्या क्लियर हुआ कि सार्वधातुक और अर्धातुक प्रत्यय परे हो गए ना, तो अंग जो है ना उसको हम क्या करने वाले हैं, गुण करने वाले हैं, बराबर, हाँ गुण करेंगे। अभी भी इसका मीनिंग हमको क्लियर नहीं हो रहा है। देखो हमने जो जरूरत थी वो ले लिया,
तो परिभाषा सूत्र हमको क्या मदद करते हैं कि जब हमको कुछ एम्बिग्यूटी होती है, जब हमको कोई प्रश्न होते हैं, हमको सूत्र के अर्थ समझ में नहीं आते हैं, तो परिभाषा सूत्र दौड़ते हुए हेल्प करने आ जाते हैं। विधि सूत्र को, उसको बोली जाती है परिभाषा सूत्र। अधिकार सूत्र तो आपको अधिकार दे देगा सूत्र के साथ जोड़ते हुए। अनुवृत्ति यहाँ से गुण की आई, देखो अभी सब आपके सामने क्लियर होने लगे हैं। सूत्र का हम समझ रहे थे, अधिकार सूत्र किसे कहते हैं, ठीक है। फिर अनुवृत्ति सूत्र कैसे होते हैं, नियम सूत्र कैसे होते हैं, विधि सूत्र किसे कहते हैं, परिभाषा सूत्र कैसे कहते हैं, तो वो सब आने लगा। ये विधि सूत्र है, ये कुछ विधि कराने के लिए बोल रहा है। वो विधि को अंगस्य के अधिकार से अधिकार सूत्र ने उसको मदद की कि भाई अंगस्य को मत भूलिएगा, वरना आपका ये प्रत्यक्ष इसका अर्थ आप नहीं निकाल पाएंगे। तो अधिकार सूत्र से अधिकार आया। अनुवृत्ति कहाँ से आई, मिदेर गुण से अनुवृत्ति आई, तो ये अनुवृत्ति सूत्र हुआ। मिदेर गुण अनुवृत्ति सूत्र हुआ, अंगस्य अधिकार सूत्र हुआ, सार्वधातुक अर्धातुक विधि सूत्र हुआ। अभी इतने से भी पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा है, ये तो सिर्फ इतना ही बता रहा है कि अंग को गुण करना है। तो देखो अभी परिभाषा सूत्र दौड़ता आएगा कि गुण जैसे ही गुण शब्द कुछ बताया नहीं और गुण करना है, इतना ही बोलने पर गुण किसे होता है उसकी एक परिभाषा है, उसको कहते इको गुण वृद्धि नामक एक परिभाषा है। 113 नंबर का जो सूत्र है वो है इको गुण वृद्धि, इको गुण वृद्धि। ये सबको मिली परिभाषा, ये भी परिभाषा है, तो ये परिभाषा सूत्र हुआ। ठीक है, लिखता नहीं हूं लेकिन समझ लो। तो ये क्या कहता है, इको गुण वृद्धि, तो इकह फिर है गुण वृद्धि। ठीक है, इक गुण वृद्धि ये सूत्र बताता है, और गुण वृद्धि की अनुवृत्ति है वो बताता है कि जब भी आपको गुण वृद्धि करना है, इतना ही बताया गया है कि गुण करो वृद्धि करो, ऐसा बताया, तो आपको गुण हमेशा किसको, तब आपको इकह को जोड़ देना है, तब आपको वो सूत्र के साथ इकह को जोड़ देना है, यानी कि इक को ही गुण और वृद्धि होगी। तो इकह भी षष्ठी हुई, ये भी क्या हुआ, षष्ठी हुआ, तो ये भी यहां पे जुड़ेगा, ये षष्ठी हुई ना। इको देखो गुण आया, ये अनुवृत्ति हुई। गुण किसे होता है, तो उसने यहाँ पे भेजा हमको कि एक गुण हमेशा इक को ही होता है, तो इकह भी षष्ठी है, तो ये षष्ठी भी यहाँ पे ज्वाइंट हो गई। तो यानी कि गुण होगा तो किसको होगा, तो अभी तक हमारा प्रकरण ऐसा चल रहा था। देखो ऐसे हम देखते हैं कि अभी तक ऐसा चल रहा था कि अंग को हम गुण करते हैं, ऐसा चल रहा था। जैसे ही गुण आया, गुण करना है, तो इको गुण वृद्धि परिभाषा आई, ये भी एक परिभाषा है। जैसे हम अभी परिभाषा समझ रहे हैं ना, वैसे ये भी एक परिभाषा है कि जब भी आपको बताया जाए कि गुण करना है, जब भी आपको बताया जाए वृद्धि करनी है, तो आपको हमेशा इक को ही करना है। क्यों ऐसी परिभाषा आई, ये परिभाषा इसलिए आई क्योंकि गुण जो है ना, वो हमको ये जो है ना अकार को नहीं करना है, हमको ऐच को नहीं करना है, यानी कि अकार को गुण नहीं करना है, और ए ऐ ओ औ को नहीं करना है, हमको सिर्फ इक को ही गुण करना है। इसलिए यह परिभाषा बनाई गई है कि गुण हमेशा किसको होता है, ई उ रिल री को ही गुण होता है, अकार को गुण नहीं होता है, ए को नहीं होता है, ओ को नहीं होता है, ठीक है, ऐ को नहीं होता है, औ को नहीं होता है। ये ना हो पाए इसलिए क्या आया, परिभाषा सूत्र एक बनाई गई अलग से कि जब भी पाणिनि भगवान ऐसा बताए कि इक या गुण करना है या वृद्धि करनी है, तो इक को ही करेंगे, इसलिए इकह को ही करना है, तो इकह भी षष्ठी हुई। तो देखो अभी तक ये परिभाषा नहीं होती तो इसको हम गुण करते थे, लेकिन जैसे ही ये परिभाषा आई तो ये पिक्चर बदल गया। क्या बना कि अंग होगा, और अंग में जो इक होगा, इसको हम गुण करेंगे, ये एक स्टेप और बढ़ गया। तो गुण होगा, लेकिन अभी कहाँ पे काम करेंगे हम, इसमें